अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर ऑल फाइन। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी राफिया सलीम and it is my new YouTube channel, and the name of my channel is One Step to Success, and it's my first video. Hope you will support me and I teach you different topics. इस चैनल के थ्रू आपको जो है डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे जो कि रिलेट करते होंगे एजुकेशन का सब्जेक्ट से। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इनरोल्ड हैं या जो मतलब कि कर रहे हैं बीएस एजुकेशन कर रहे हैं या बीएड के प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, एमएड कर रहे हैं या एमए एजुकेशन। एमए एजुकेशन जो है वो एमए एजुकेशन एलिमेंट्री भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टीचर एजुकेशन भी हो सकता है। और इसके अलावा जो एडवांस डिप्लोमा इन एजुकेशन जिसको हम एडीई बोलते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो कि इन सारे प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, इंशाल्लाह उनको इस चैनल के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो फ्यूचर में मिलने वाली हैं। और अगर आप मुझसे कोई टॉपिक के बारे में सीखना चाहते हैं, मतलब कोई अपनी मर्ज़ी का टॉपिक भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर सेंड कर सकते हैं और उसमें आप मुझे बता सकते हैं कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर नहीं है, तो आप वो मुझे सेंड कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उस पर एक कंप्लीट वीडियो बना लूँगी जिससे जो है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा और इसे जल्द ही जो है वो मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन के सब्जेक्ट के अंदर जो फर्स्ट सब्जेक्ट आज हम पढ़ेंगे वो है रिसर्च। और रिसर्च में आज जो हम सीखेंगे वो हमें ये पता चलेगा कि व्हाट इज़ रिसर्च और हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज़ रिसर्च स्टूडेंट्स, आप अगर इस वर्ड के ऊपर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है री एंड द सेकंड वन इज़ सर्च। री का मतलब है अगेन एंड अगेन। कोई भी वर्ड कहीं पे भी अगर आप री वर्ड देखें तो इसका मतलब होता है अगेन एंड अगेन। तो रिसर्च का मतलब क्या हुआ कि ऐसी चीज़ जिसको हम तलाश करते हैं दोबारा दोबारा, मतलब कि सर्च अगेन एंड अगेन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से मैं एमफिल में मैंने अपना थीसिस लिखा और उसमें जो है वो मैंने डिस्कशन के अंदर मैंने बताया कि मैंने अपनी थीसिस के अंदर क्या सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो क्लियर किए हैं, किन डायमेंशंस को, किन वेरिएबल्स को और किन चीज़ों को जो है वो मैंने चूज़ किया है और फ्यूचर के अंदर किस तरह से मैंने क्या गैप छोड़े हैं और फ्यूचर के अंदर किस तरह से मेरी रिसर्च को यूज़ करते हुए रिसर्च की जा सकती है। ठीक है, तो री वर्ड कहीं पे भी आ जाए तो इसका मतलब होता है कि अगेन जिसके बारे में आप फ्यूचर में खोज लगाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिसर्च इज़ सर्च फॉर नॉलेज इन ए साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे। रिसर्च का मतलब है कि हमने नॉलेज को जो है वो गेन करना होता है किसके थ्रू, साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे के थ्रू। साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे होता है कि साइंटिफिक वो चीज़ होती है कि जिसको हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। साइंस में हम कोई भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो फर्दर फर्दर नेक्स्ट बाय स्टेप जो है वो मूव ऑन करते हुए हम फाइनल कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह रिसर्च के अंदर भी जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो इसमें भी फर्दर स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और फाइनली हम अपनी रिसर्च को कंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा डेफिनेशन और इससे पहले हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ रिसर्च। स्टूडेंट्स, अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज़ रिसर्च, उसमें आप जो है वो थोड़ा सा इंट्रो दे के उसके बाद आप डेफिनेशन बता सकते हैं, आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेपर में पूरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ रिसर्च, सिर्फ एक ये स्टेटमेंट और इसका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तब स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए ये जो एक वर्ड है रिसर्च, इसके हम अल्फ़ाबेट्स को अगर अलग अलग करें तो ये बनते हैं RESEARCH। इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए छोटी छोटी स्टेटमेंट्स जो है वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि रिसर्च में अगर लॉन्ग क्वेश्चन हमने लिखना पड़ जाए तो हमने उसके अंदर किन किन डायमेंशंस को याद रखना है। इसके लिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका लिखना आसान हो जाएगा पेपर में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो वर्ड आ जाता है आर से रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। क्योंकि रिसर्च के अंदर आपने सोचना होता है, ठीक है, आपने एक ऐसे पहलू के बारे में सोचना होता है कि वजह क्या है, रीज़न क्या है। यही तो रिसर्च है। रिसर्च में हम यही तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, वाई। एक वाई को तलाश करते हैं, हम वाई का जवाब तलाश करते हैं। ठीक है, आर से आपने याद रखना है रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। उसके बाद ई फॉर आ जाता है एक्सपर्ट, जिसमें जब हमें नीड ऑफ एक्सपर्ट के मतलब हमें एक्सपर्ट की लाजमी ज़रूरत पड़ती है, हम खुद से रिसर्च कभी भी नहीं कर सकते।
और अगर हाँ आप ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं तो आप सेकेंड टाइम आपके लिए रिसर्च करना मुश्किल नहीं है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब भी आप रिसर्च करते हैं आप एक्सपर्ट्स के थ्रू, आपके साथ कोई एक्सपर्ट होता है, जिस तरह के सुपरवाइजर्स होते हैं जिनके गाइडेंस में आप जो है वो सारा अपना काम कंप्लीट करते हैं। ई से आपने बस ये वर्ड याद रख लेना, एक्सपर्ट। उसके बाद आ जाता है एस, एस फॉर सर्च फॉर सोल्यूशन, कि हमने जो है वो रिसर्च करनी है तो जाहिर है, मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके लिए हमने सोल्यूशन तो हमने लेना है, जाहिर है तभी तो हमने रिसर्च स्टार्ट की है। आपने एस से याद रखना है सर्च फॉर सोल्यूशन। ई फॉर एग्जैक्टनेस, एक वर्ड होता है ना एग्जैक्ट, एग्जैक्ट से वर्ड है एग्जैक्टनेस, कि मतलब आपका रिसर्च जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, कोई फेक नहीं होनी चाहिए कि जो है वो सारा काम जो है वो किसी और से करवा लिया या किसी भी तरह से आपने रिजल्ट्स बस दे दिए तो वो फेक रिजल्ट होंगे, वो आपकी अपनी रिसर्च नहीं होगी। आपकी रिसर्च एक्चुअल होनी चाहिए, मतलब हकीकतन आपकी ही होनी चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव्स या जिन टर्म्स को आप यूज़ करते हैं, जिन वेरिएबल्स को आप यूज़ करते हैं, वो हकीकतन आपने खुद की ही होने चाहिए, तभी जो है वो आपकी अपनी रिसर्च कहलाएगी। आगे आ जाता है एनालिसिस ऑफ डाटा। जब आप सारा काम कर लेते हैं तो फिर आपने अपने डेटा को एनालाइज करना होता है, डिफरेंट आप उस पर जो है वो टेस्ट लगाते हैं। बस ए से आपने वर्ड याद रखना है, एनालिसिस ऑफ डाटा। फिर आ जाता है आर, आर से आपने याद रखना है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, के मतलब वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप आप देखते हैं, या एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर जो क्या जो है वो फैक्ट है वो आप देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें बस आपने याद रखना है, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, इन सब के लिए आपने वेरिएबल्स को याद रखना है। उसके बाद सी, सी फॉर केयरफुल ऑब्जर्वेशन, कि जब आपने पढ़ना है, जब आपने रिसर्च करनी है तो उसके लिए आपने ऑब्ज़र्व लाजमी करना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आपकी कुछ हमारी रिसर्च के अंदर कुछ हमारी जो होते हैं एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमने लाजमी तौर पे ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी होती है, हम अपनी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं या जो एमएड के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें लाजमी पता होगा कि ऑब्जर्वेशन शीट भी जो है वो बनाई जाती है, जो स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्कूल्स में भेजा जाता है तो ऑब्जर्वेशन शीट्स बनाते हैं, तो उनसे इस वर्ड से उनको लाजमी समझ आ जाना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन क्या है। उसके बाद एच फॉर हॉनेस्टी एंड हार्ड वर्क, और रिसर्च में सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो है आपकी ऑनेस्टी और आपका हार्ड वर्क। शुरू में वो सारी चीज़ें आपको मुश्किल लग रही होती हैं, लेकिन वही चीज़ें आपको एंड पे जाके प्रॉपर तौर पे मास्टर कर देती हैं थीसिस का। ओके स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द रिसर्च, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिसर्च। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो या आप कोई कमेंट देना चाहें तो कमेंट बॉक्स को लाजमी यूज़ करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।